प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक विशेष आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है जो कि 144 साल बाद लगा है और इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाह रहा कि उससे ये चूक जाए। वैसे पूर्ण कुंभ हर 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। यह आयोजन हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। वैसे पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद प्रयागराज में किया जाता है। 12 साल बाद वाले 12 पूर्ण कुंभों के बाद यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है। हम भी इसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं और पवित्र डुबकी लगाने वाले हैं। कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यह संगम हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से उन सभी पापों का नाश हो जाता है जो अज्ञानतावश हो जाते हैं। इरादे से किए गए पापों का नाश होने का विधान कहीं नहीं है। भगवान हमेशा हमारी इंटेंशन देखते हैं, वे हमारा प्रेजेंटेशन नहीं देखते। यदि हमारी इंटेंशन ही पाप करने की है तो वे पाप कभी भी नहीं धुलते। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। बहुत ही भव्य, दिव्य, रंगीन एवं आकर्षक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। यहाँ अनेक धार्मिक अनुष्ठान, कथा, कीर्तन, सत्संग, यज्ञ, पूजा, आरती आदि चल रहे हैं। अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी असंख्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो कि देश के कोने कोने से भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। बहुत भीड़ होने के कारण मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। यह आयोजन श्रद्धालुओं को अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ मिलकर अनुष्ठानों में भाग लेने का एक अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ पवित्र स्नान से पापों का नाश होता है, आध्यात्मिक शुद्धि होती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। महाकुंभ में स्नान करने से आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। नागा साधुओं का भी महाकुंभ में बहुत महत्व है। सम्मानित नागा साधुओं के दर्शन करने से आत्मिक शुद्धि होती है और त्रिवेणी संगम पर पहली डुबकी लगा चुके नागा साधुओं के बाद जब श्रद्धालु स्नान करते हैं तो उन्हें विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, ऐसी धारणा है। सारी दुनिया आश्चर्यचकित है क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ के सैलाब का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है जो कभी न देखने में आया और न संभवतः आएगा। 14 फरवरी में प्रयागराज दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला जिला बन चुका है। भारी संख्या में रोजगार के अवसर इस समय प्रयागराज में हैं। ये मैं अचानक आपको दिखा रही हूँ कपड़े चेंज करने वाला हैंडी सा टेंट जिसमें आप आसानी से कपड़े बदल सकते हैं। प्रशासन ने इतनी व्यवस्थाएं की हुई हैं लेकिन इतनी भीड़ है कि व्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं। तो हम अपना टेंट खुद लेकर के गए और हमने बड़े आराम से स्नान के बाद में, पूजा के बाद में हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। एक विशेष अनुभूति जो कि मुझे प्रयागराज महाकुंभ में जाकर के हुई, ऐसी अनुभूति इससे पहले किसी भी तीर्थ यात्रा में मैंने भारतवर्ष में कभी भी महसूस नहीं की कि हमारे श्रद्धालु कितने अनुशासित, कोऑपरेटिव और हम्बल हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और बड़ी शालीनता के साथ में स्नान हो रहा है, सब कपड़े बदल रहे हैं और बहुत ही सहयोगपूर्ण वातावरण, बहुत ही विनम्रता। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना हम्बल होते नहीं देखा जितना कि महाकुंभ में दिखाई दिए। श्रद्धालुओं की हर समस्या का समाधान वो बड़ी विनम्रता के साथ कर रहे हैं और सर्वत्र माता जी, बहन जी, दीदी कहते ही नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। अरे और क्या चाहिए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के रहने, खाने, सोने, डुबकी लगाने के लिए इतनी व्यवस्थाएं की हैं कि किसी भी श्रद्धालु को प्रयागराज महाकुंभ में जाकर के कोई परेशानी ना हो। मैं सच में बहुत आनंदित हूँ प्रयागराज महाकुंभ में आकर के। अनेक असुविधाएं यात्रा में होने के बावजूद पवित्र डुबकी लगाने के बाद में जो आत्मिक सुख और संतोष मिला, उसके नीचे सारी असुविधाएं मानो दब गईं
और प्रशासन की सराहना करे बिना मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है। इससे अच्छी व्यवस्था कर पाना किसी भी प्रशासन के लिए संभव नहीं। बाकी अब इस दिव्य और भव्य आयोजन की सफलता श्रद्धालुओं के हाथ में भी है। यदि वह पूर्णतः अनुशासित रहेंगे तो अंत तक यह महाकुंभ इसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहेगा और जैसा कुछ मौनी अमावस्या के दिन हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी प्रत्येक श्रद्धालु विशेष कामना कर रहा है, शुभकामनाएं कर रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी भीड़ होने के बावजूद कितनी शालीनता से सब व्यवहार कर रहे हैं। स्नान करते ही हम जैसे बाहर के लिए प्रस्थान किया तो हमें 2 किन्नर मिले और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद हमने उन्हें थोड़ी दान दक्षिणा दी। कहते हैं कि कुंभ स्नान के बाद हमें थोड़ा दान करना चाहिए, तो हमने वो किया। और हमें जहाँ छोटे मोटे ज़रूरतमंद कुछ व्यक्ति नज़र आए, हमने उन्हें भी दान देने की प्रक्रिया पूर्ण की। परिवार के सभी सदस्य महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं, फिर ये इच्छा होती है कि हम उनके लिए महाकुंभ से जल लेकर के जाएं त्रिवेणी संगम से। तो हम लोगों ने वहाँ केन खरीदी और उन केन को हमने वहाँ महाकुंभ के जल से भरा और लेकर के जा रहे हैं, ताकि जो परिवार के सदस्य यहाँ नहीं आ सके वो घर पर ही स्नान करके इस महाकुंभ पवित्र स्नान का लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसी मान्यता है कि यदि नहीं आ पाते हैं तो यदि इस जल से आप घर पर भी स्नान कर लेंगे तो आपको वही सारे लाभ प्राप्त होंगे जो कि आपको त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पर प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जो भाई और बहन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो किसी प्रकार का अफसोस ना करें और घर पर ही महाकुंभ से लाए गए जल से स्नान करें। आपको भी ठीक इतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना लाभ इन श्रद्धालुओं को महाकुंभ में आकर के, प्रयागराज में आकर के पवित्र डुबकी लगाने पर प्राप्त हुआ है। भगवान सदैव आपकी भावनाएं देखते हैं, आपकी इंटेंशन देखते हैं। यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो यदि हमारी इंटेंशन नेक है, हमारी भावनाएं धार्मिक हैं, हम आस्तिक हैं, तो हमें आस्तिकता का प्रदर्शन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है और अगोचर है। हमारे अंतर्मन की प्रत्येक भावना को वो पढ़ता है, वो जानता है और बिना मांगे ही हमें सारे फल भी प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको महाकुंभ का विशेष संदेश जरूर देना चाहूँगी। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा, ना बटे समाज हमारा।